अग्निराहूतो भद्रारातिस्तु भगभद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येनासमत्सु सासहाः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस सभी के लिए वेद कक्षा के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ बंडोपंत शास्त्री शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा का वेदाध्यायी हूँ और आज मुझे जो विषय यहाँ बोलने के लिए प्राप्त हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद में शिक्षावल्ली। तो सर्वप्रथम वेद के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, वेदों की उत्पत्ति, वेदों के विभाग इत्यादि में फिर भी एक सामान्य चर्चा करते हुए विषय को प्रारंभ करेंगे। वेद को अपौरुषेय कहा गया। किसी भी पुरुष के द्वारा कृति या निर्माण इसका नहीं हुआ, इसलिए और इसके अनेक कारण हैं। अपौरुषेय भगवान आदि नारायण का निश्वास रूप भी वेद को माना जाता है। श्वासोच्छ्वास पर किसी का भी नियंत्रण अथवा कोई उसका उत्पत्ति करता नहीं हो सकता है, इसलिए वेदों को भगवान आदि नारायण का निश्वास रूप माना गया। कल्पांत में उन्हीं वेदों को अपने में धारण करके नूतन कल्प में भगवान आदि नारायण वेदों को, श्वास रूपी वेदों को प्रकट करते हैं एवं ऋषियों के द्वारा, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनके द्वारा उसको प्रचलित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो उन वेदों में पूर्व काल से वेद नामक एक ही शब्द समूह, शब्द राशि का निर्माण था। पश्चात कलियुग के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास जी ने, कृष्णद्वैपायन जी ने मनुष्यों की अल्प मेधा को देखते हुए इन वेदों को उनके विभागवशात 3 विभागों में विभक्त किया विषयों के अनुसार। जैसे छंदोबद्ध जो मंत्र थे उनको ऋग्वेद नामक वेद विभाग में विभाजित किया। उसके बाद में जो गद्यात्मक थे उनको यजुर्वेद नामक विभाग में रखा और जो गायनात्मक जो मंत्र इत्यादि थे उनको सामवेद नाम से विभाग किया। और इतिहास पुराण इत्यादि भी वेदों के ही अंतर्गत माने जाते हैं। तो इतिहास इत्यादि, पुराण इत्यादि तथा अनेक प्रकार की कामनाओं के अंतर्गत आने वाले विषयों को, औषधियों को, वनस्पति विज्ञान इत्यादियों को अथर्ववेद नामक रूप ग्रंथ में उन्होंने विभाजित किया। तो इस प्रकार से 4 विभाग वेदव्यास जी ने वेदों के किए। तत्पश्चात अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को उन्होंने 4 विभागों को बांट दिया तथा उनके प्रचार प्रसार हेतु उनको दायित्व दिया। तो उसके अंतर्गत यजुर्वेद नामक जो विभाग था वह महर्षि वेदव्यास जी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री वैशंपायन जी को प्राप्त हुआ। वैशंपायन जी ने उसका अध्यापन इत्यादि अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को कराया। यहाँ संबंध आता है भगवान योगेश्वर याज्ञवल्क्य जी का। याज्ञवल्क्य के मातुल यानी मामा थे वैशंपायन। याज्ञवल्क्य जी का प्रथम अध्ययन वह स्वयं स्वशाखीय, मतलब ऋग्वेद के होने के कारण उन्होंने अपने बौधायन नामक अपने पिता के पास उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया। तत्पश्चात यजुर्वेद के अध्ययन के लिए वह अपने मातुल श्री वैशंपायन ऋषि के आश्रम में आए तथा यजुर्वेद का उन्होंने अध्ययन किया। याज्ञवल्क्य की उत्पत्ति
भी बहुत विशेष है, क्योंकि यज्ञ से प्राप्त हुए थे याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी अत्यंत मतलब मेधावी थे, साक्षात ब्रह्म का भी अवतार उनको माना जाता है कि ब्रह्मा ने ही याज्ञवल्क्य रूप में अवतरित हुए थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने यजुर्वेद का अध्ययन किया तथा अपने मातुल अपने गुरु गृह में रहते हुए वह भी वेदों का प्रचार प्रसार करने लगे। एक समय सभी ऋषिगणों का एक निश्चय हुआ कि हम वेद वेदांत इत्यादि चर्चाओं के लिए किसी एक पर्वत शिखर पर हम एकत्रित होंगे, और यह चर्चा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सामाजिक कार्य हमें करना है। तो इसमें एक दंडक यह रखा गया कि जो इस सभा में उपस्थित न हो उसे ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा, यह निर्धारण उन्होंने किया। तब बहुत समय वह सभा हुई और एक दिन इस प्रकार हुआ कि महर्षि वैशंपायन अपने पिता के श्राद्ध निमित्त उस दिन उस सभा में न जा पाए। तो अनायास ही उन्हें ब्रह्म हत्या का जो पातक था वह प्राप्त हुआ, और फिर ब्रह्म हत्या का पातक यदि प्राप्त हुआ है तो वेदाध्ययन अध्यापन करना उनसे संभव नहीं था और उस पातक का निराकरण करना आवश्यक था। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप कर कर इस पातक का शमन करूं। तब महर्षि याज्ञवल्क्य उन्होंने अपने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा कि गुरुजी, आप इस तप का आचरण न करें, आपके लिए इस तप को मैं करूंगा। जैसे वर्तमान समाज में भी देखा जाता है, जो कार्य पिता से न हो पाए उसे करने का अधिकारी पुत्र भी होता है। जो कार्य विशेष पिता न कर पाए या पिता अस्वस्थ हो तो पुत्र को अधिकार है, शिष्य को भी अधिकार है कि वह कर सकता है। वैसे ही अग्निहोत्र में भी यह अधिकार है कि यदि स्वयं अग्निहोत्री आहुति देने में असमर्थ हो, स्वास्थ्य उनका ठीक न हो या कुछ अन्य कार्य हो, तब सर्वप्रथम पुत्र अथवा पुत्र भी न कर पाए तो शिष्य को भी यह अधिकार होता है कि वो प्रतिदिन जो आहुति उस सूर्योदय सूर्यास्त के समय देनी है वह भी कर सकता है। उसका पुण्य जो है अपने गुरु या पिता को प्राप्त होता है। तो उस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं यह ब्रह्म हत्या के लिए उसके प्रायश्चित्त के लिए जो तपाचरण करना है वह मैं स्वयं करूंगा। लेकिन वैशंपायन जी की दृष्टि में केवल याज्ञवल्क्य एक ही शिष्य न थे, उनके अनेक शिष्य थे। उन्होंने कहा इस तप को आप सब बांट लीजिए ताकि अल्प समय में आप इस तप को आचरण कर पाओगे और उस ब्रह्म हत्या के पातक से मैं मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ दैव दुर्विलास से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं, ये तो सभी निस्तेज छात्र है, मैं सर्वाधिक तेजस्वी छात्र हूं, तो मैं ही अकेले इस तप को आचरण करने में समर्थ हूं, आप इनको कष्ट मत दीजिए। तो इस अहंकार रूपी जो भाषण याज्ञवल्क्य जी का था वह वैशंपायन जी को ठीक न लगा। इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर कि आप अहंकारी हो और जहां अहंकार होता है वहां विद्या का स्थान नहीं है, वहां अध्यात्म का स्थान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस अपनी जो अध्ययन की कराई हुई विद्या थी उस विद्या को उन्होंने वापस मांगा कि मेरे द्वारा पढ़ी हुई विद्या को मुझे वापस कीजिए। आप अगर स्वयं ब्रह्म तेजस्वी है, इतने तेजस्वी है, तो स्वयं कहीं भी अध्ययन कीजिए, मेरी द्वारा प्राप्त विद्या को मुझे वापस प्राप्त कराइए। तो गुरु आज्ञा से याज्ञवल्क्य जी ने वमन रूपी विद्या को वहां अपने विद्या का त्याग किया। तो जब विद्या त्याग हुई तब उस विद्या को व्यर्थ न जाने दिया जाए। तब अन्य शिष्यों को वैशंपायन जी ने आदेश किया कि इस विद्या को आप लोग ग्रहण करो। तो तितिर नामक पक्षी के रूप में अन्य विद्यार्थियों ने उस विद्या को ग्रहण किया। तो तब से वह कृष्ण यजुर्वेद नामक तैत्तरीय शाखा नामक उस विद्या शाखा को नाम प्राप्त हुआ। तो कृष्ण यजुर्वेद क्यों? क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र एवं ब्राह्मणों का सम्मिश्र रूप है।
मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों साथ में उस अध्ययन या उस शब्द राशि में, उस ग्रंथ राशि में प्राप्त होती है, इसलिए उसे कृष्णत्व प्राप्त हुआ। बाद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने आप को द्रोही मानते हुए उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की कि मुझे किसी भी मानुष्य रूपी गुरु से मुझे वेदाध्ययन नहीं करना है, मुझे विद्या प्राप्त नहीं करनी है। तब उन्होंने भगवान आदित्य नारायण की उपासना की। वर्तमान में धनुर्मास नामक मास चल रहा है, भगवान सूर्य जो है धनु राशि में है। यह जो धनु संक्रमण है, धनु से लेकर मकर संक्रमण तक, यह अत्यंत सूर्य उपासना के लिए विशेष समय माना जाता है। तो भगवान आदित्य की उपासना याज्ञवल्क्य जी ने की। तत्पश्चात भगवान आदित्य प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे जो संसार में कोई भी वेद या वेद राशि नहीं है, उस प्रकार की वेद राशि को मुझे प्राप्त करना है। उसके पूर्व की एक जो छोटी सी बात है उसे मैं पूर्व में बताऊं। जब भगवान आदि नारायण ने निश्वास रूपी वेदों को जब प्रकट किया, तब महर्षि वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि ऋषियों को जब वह प्राप्त हुआ, तब उन्होंने दो संप्रदाय विद्या का एक भाग जो है, एक भाग आदित्य नारायण के पास उन्होंने संरक्षित रखा, ताकि कल्पांत में या किसी मध्य में अगर विद्या लुप्त हो जाए तो वहां से हम प्राप्त कर सकें। और एक जो भाग हुआ वह ब्रह्म संप्रदाय नाम से लोक में प्रचारित हुआ। तो पूर्व से प्राप्त आदित्य भगवान के पास जो वेद राशि थी, उसमें उन्होंने उपदेश भगवान याज्ञवल्क्य को अपने रथ में बिठाकर याज्ञवल्क्य को उपदेश किया। तब से वह आदित्य परंपरा या आदित्य संप्रदाय नाम से विख्यात हुआ। पूर्व में जो था वह ब्रह्म संप्रदाय नाम से विख्यात था। तो वहां से आदित्य एवं ब्रह्म संप्रदाय, इस प्रकार के दो संप्रदाय वेदों में प्राप्त हुए। तो याज्ञवल्क्य जी ने चारों वेदों को भगवान आदित्य नारायण से प्राप्त किया। केवल मात्र शुक्ल यजुर्वेद को ही नहीं, चारों वेदों की अन्य अन्य शाखाओं को उन्होंने भगवान आदित्य नारायण से प्राप्त किया तथा तत्पश्चात अपने स्वयं आश्रम निर्माण करके शिष्य प्रशिष्यों को उन्होंने प्रसारित किया। तो जो तैत्तरीय शाखा, जो तितिर पक्षियों के द्वारा ग्रहित विद्या से जो प्रारंभ हुई थी, उस तैत्तरीय शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा में उपनिषद में यह शिक्षावल्ली नामक भाग को प्राप्त करते हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 63 मंत्रों से युक्त महारचना है। यह कहा जाता है कि वैशंपायन ऋषि ने सर्वप्रथम अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को, इस कथा को तो हम देख चुके हैं। तो जो उपनिषद है वह भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन का मूल स्रोत वेद है। उसके ब्राह्मण भाग के अंतर्गत उपनिषद ग्रंथ आते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो इस शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक है। तैत्तरीय शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक है, 12 उसमें विभाग है, चैप्टर्स है, जिसके अंतर्गत प्रथम भाग जो है वह शांति पाठ है। तो प्रत्येक उपनिषद का अपना एक निश्चित शांति पाठ है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में या जैसे वहाँ ऋग्वेद में सहनावतु इत्यादि है, शुक्ल यजुर्वेद में पूर्णवदः यह है। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद में शांति पाठ में शन्नो मित्र शं वरुणः यह शांति पाठ है। तो इसे हम एक बार श्रवण करते हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो यह
प्रथम अनुवाक शांति पाठ इसमें शिक्षावल्ली में प्राप्त होता है। तो इस मंत्र में, इस शांति पाठ में यही प्रार्थना की गई कि वरुण जो है हमारे लिए शम यानी सुखकर हो, कल्याणकारी हो। उसी प्रकार से इंद्र है, अर्यमा है, बृहस्पति है, विष्णु है इत्यादि हमारे लिए सुखप्रद हो, शांतिप्रद हो हमारे लिए, यह प्रार्थना करते हुए ब्रह्मादि देवताओं को, ऋषियों को यहाँ नमन करते हुए इस उपनिषद को, इस शिक्षावल्ली को प्रारंभ किया जाता है। तो शिक्षावल्ली का द्वितीय अनुवाक जो है उसमें शिक्षा की व्याख्या एवं उच्चारण का पाठ है। तो शिक्षा क्या है? जो वेदों में शिक्षा का तात्पर्य यह है कि वेदों के उच्चारण को, उनके स्थान काल मात्राओं को जो हमें शिक्षित करे या जो हमें बतलाए वह शिक्षा। क्योंकि सामान्य बोलचाल में भी हम जब प्रथम कक्षा में जाते हैं तो अ किस प्रकार से बोला जाए, आ किस प्रकार से बोला जाए, उसमें कितनी मात्राएं हो, आभ्यंतर बाह्य क्या क्या प्रयत्न हो, इसको हम समझते हैं। उसी प्रकार से वेदों में, क्योंकि यह ब्रह्मादि देवों से, ऋषिगणों से प्राप्त यह जो वेद राशि है, इसमें एक क्षण की या एक मात्रा का भी जो है विपर्यास या एक मात्रा का भी क्या कैसे कहे बदलाव नहीं हो सकता है। तो उन मात्राओं को ऋषियों ने इस प्रकार से ग्रथित किया है कि उनको हम शिक्षा दियों में उन्होंने ग्रथित किया कि शिक्षा में हमें बतलाया गया कि यह शब्द है तो इसमें द्वित्व किस प्रकार से हमें बोलना है। तो जैसे त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र को हमें बोलना है। तो त्र्यंबकम यजामहे, हमें यहाँ यकार के पूर्व जो अनुस्वार प्राप्त हो रहा है उसे त्र्यंबकम यजामहे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, आभ्यंतर बाह्य किस प्रकार से प्रयत्न हमें करना है। शिक्षाध्यायः, तो हम स्वर, उन अक्षरों की मात्रा, उसमें आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न जो बल उसमें लगेगा, साम यानी उसमें कितना होना चाहिए, इस प्रकार से उनके शुद्ध उच्चारण को हमें करना चाहिए इति उसमें हमें बतलाया जाता है। क्योंकि शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक आता है, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। तो जो शिक्षा के द्वारा बतलाई गई विधि से अगर हम वेद शब्दों का उच्चारण नहीं यदि करते हैं, अनुदात्त की जगह पर उदात्त स्वर देते हैं, उदात्त की जगह पर स्वरित स्वर देते हैं, ह्रस्व की जगह दीर्घ का उच्चारण, दीर्घ की जगह ह्रस्व का उच्चारण, मात्राओं का उच्चारण इत्यादि हमसे योग्य तरीके से न हो पाए तो उसे दुष्ट शब्द कहा जाएगा। जो शब्द जैसे त्र्यंबकम यह शब्द है, तो हम उस शब्द को उस मात्रा के साथ, उस स्वर के साथ यदि उच्चारण न करें तो उस शब्द को दुष्ट शब्द कहा जाता है। तो जो दुष्ट शब्द है वह स्वर अथवा वर्ण अथवा मात्रा के साथ यदि उनके सही उच्चारण के साथ न किया जाए, न उच्चारित किया जाए, तब क्या होता है, तो उसका कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। अर्थ जैसे शव एवं शिव दो शब्द है। शव किसी मृत एक शरीर को माना जाएगा, शिव भगवान शिव है या कल्याणकारी है, तो एक मात्रा के उच्चारण से अर्थ भेद होता है। उसी प्रकार से वेदों में यदि मात्रा को, वर्ण को न समझकर हम वेद का उच्चारण करें तब क्या होता है, तो उन्होंने वहां एक उदाहरण देते हैं कि सवाग वज्रहा यजमानम हिनस्ति, वह जो उच्चारित वाक वज्र है वह वज्र रूपी होकर यजमान को हनन करता है, यजमान का अकल्याण करता है। क्योंकि वेद शब्द राशि यह कोई सामान्य एक किसी की रचना नहीं है। सामान्य रचनाओं में भी जो तेज बल होता है, जैसे किन ऋषियों के द्वारा ग्रथित कोई श्लोक है, कोई स्तोत्र है, उनमें भी एक बल होता है जिसकी फलश्रुति में हम पढ़ते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ करने से हमें यह प्राप्त हो सकता है।
उसी प्रकार से वेदों के जो शब्द है वह अपौरुषेय शब्द है, अलौकिक शब्द है। इनके गलत उच्चारण से गलत परिणाम भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वहां एक दृष्टांत यथेंद्र शत्रु स्वरतों पर आधार देते हुए बताते हैं कि जब इंद्र शत्रु ने जिस प्रकार से अपराध किया था वृत्रासुर ने, उसकी यज्ञ में जो स्वरों की मात्राओं में जो ऋषियों ने जानबूझकर यह कार्य किया गया ताकि उस वृत्रासुर का हनन हो। शब्द वही थे, लेकिन एक मात्रा काल बदलने से, एक स्वर बदलने से जो हित वृत्रासुर का होना था वह हित इंद्र का होकर वृत्रासुर का पराजय हुआ। तो मात्राओं में या स्वरों के उच्चारणों में, वर्णों के उच्चारण में इतना बल होता है। तो इसलिए शिक्षा हमें यह बतलाती है कि यथा योग्य शब्दों को उच्चारण करे। उसमें 6 प्रकार से दोष भी बतलाते हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षडेते पाठका अधमा। अधम पाठकों के लक्षण वहां उन्होंने बताया गया, जो गायन की तरह से वेद मंत्रों को स्वरम बोले, शीघ्रता से बोले, शिरः कंपी सिर को हिलाते हुए बोले, लिखित पाठका जिनके कंठस्थ न हो, जो केवल लिखा हुआ शुद्ध है अशुद्ध है उसको पढ़े, अनर्थज्ञ जो अर्थ को न जानता हो। इस प्रकार से 6 अधम पाठक बताए। उसी प्रकार से 6 जो उपयुक्त पाठक है उनको भी उन्होंने बताया। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थन च षडेते पाठका। पाठकों के 6 गुण भी उन्होंने बताए कि मधुरता से वेद मंत्रों का उच्चारण करे, अक्षर व्यक्ति ही प्रत्येक अक्षर की जहां जहां द्वित्व इत्यादि उच्चारण है वह करते हुए वह वेद का उच्चारण करे, पदच्छेद जो जो विभक्तियां हैं उनके यथा योग्य उच्चारण के साथ वेद मंत्र का उच्चारण करे, सुस्वरहा अच्छे स्वर से वेद का जो उच्चारण करे, पदच्छेदस्तु सुस्वरहा धैर्यम वेदाध्ययन में वेदों के उच्चारणों में धैर्यता की प्राबल्यता है। धैर्य से वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए। लय समर्थन च जब मंत्र हम बोलते हैं तो एक लयबद्धता में, छंदोबद्ध मंत्र है तो लयबद्धता में वेद मंत्रों को बोलना चाहिए। तो ये सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार के 6 गुण भी उन्होंने वहां वेदाध्यायी के या वेद उच्चारण के उन्होंने वहां बतलाए। तो द्वितीय अनुवाद में शिक्षा, तैत्तरीय शिक्षावल्ली में शिक्षा नामक भाग को हम देखते हैं। उसी प्रकार से तृतीय अनुवाद उसमें है 12 अनुवाकों में। तृतीय अनुवाक है गुरु शिष्य का सह संबंध तथा प्रकार की संहितोपासना, 5 प्रकार की संहितोपासना। गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार से हो, क्योंकि यह मतलब इस सबसे पवित्र संबंध अगर कोई है तो वह गुरु शिष्य का संबंध माना जाता है। क्योंकि शिष्यों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करते हुए अपने पूर्वजों से द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, अपने विद्यावंश के द्वारा प्राप्त विद्या को यथा जैसे मैंने पढ़ा उस प्रकार से अपने शिष्यों में उतारना, और वह भी किसी भी अपेक्षा को न करते हुए। और यही संबंध मतलब दुनिया का, संसार का यह सबसे शुद्ध संबंध है गुरु शिष्य का। क्योंकि गुरु कोई भी किसी अपेक्षा से शिष्यों को नहीं पढ़ाते हैं। उनकी एक ही अपेक्षा है कि जो मैंने वेद का अध्ययन किया है उस वेद वृक्ष को, उस विद्या वंश को यह शिष्य आगे बढ़ाते रहे। तो उनमें किस प्रकार का संबंध हो रहा है, तो हमारे गुरुजी बताते थे काशी में कि वहां एक प्रार्थना थी, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तो उसका एक वाक्य था, तिष्ठेत तिष्ठस्तु गुरुषु न चासीत तदग्रतः न शयित तदासीने। यह एक बहुत ही सुंदर प्रकार की प्रार्थना को या सुंदर वाक्यों को वहां उन्होंने सांगवेद विद्यालय में ग्रसित किया गया था, उन्होंने बनाया था। तो तिष्ठेत तिष्ठत्सु गुरुषु, जब गुरुजी आपके सामने अगर बैठे हैं तो हमें भी खड़े होना चाहिए। न चासीत तदग्रतः, जब गुरुजी खड़े हैं तो हमें बैठना नहीं चाहिए। न शयित तदासीने, उनके आसन पर हमें शयन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत से नियम आश्रमों में गुरु शिष्यों के भीतर होते हैं। तो गुरु के वाक्यों का पालन करना, उनके द्वारा बतलाई गई हर प्रत्येक शब्दशः उस वाक्य को पालन करना,
यह गुरु शिष्य का अत्यंत शुभ जो है संबंध हमें वेद के अध्ययन में हमें प्राप्त होता है। तो तृतीय अनुवाक में इसकी उन्होंने चर्चा की है। तो और आगे चतुर्थ अनुवाक में उन्होंने इस मतलब इस शिक्षा अध्याय को या इस उपनिषद को अध्ययन करके जो सामाजिक स्तर पर या लौकिक हमारे जीवन में बहुत सी अपेक्षाओं को हम करते हैं कि मुझे यह प्राप्त हो, मुझे यह प्राप्त हो, तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होना है? हमारा एक ही गमन है वेदों के प्रति। हम कहीं किसका अनुसरण करें तो हम वेदों का ही अनुसरण करते हैं। तो वहाँ उन्होंने श्री वृद्धि की कामना के लिए जप तथा होम संबंधित मंत्रों को चतुर्थ अनुवाकों में बताया कि वेद के या इस उपनिषद के या इस शाखा के किन किन मंत्रों का अनुष्ठान हम कर सकते हैं। जैसे सामान्यतया त्र्यंबकम यजामहे से महामृत्युंजय जप को किया जाता है। तो उसी प्रकार से इस उपनिषद को पढ़ते हुए या इस वेद का अध्ययन करते हुए हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यश्छंदसा वृषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽमृतात् संबभूवा समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम। यह प्रार्थना प्रारंभ में करते हुए शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतम में गोपाया। तो यह प्रार्थना करते हुए प्रार्थना होती है, उसी मंत्रों के द्वारा जप भी होता है। इस मंत्रों का यथा मंत्र के अक्षरों की संख्या के अनुसार हवन जप इत्यादियों को भी कर उसके अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता है। तो इस मंत्रों का अनुवाद बताते हुए यह बताते हैं कि जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, जो विश्वरूप है, अमृत स्वरूप है, जो वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, वह इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करे। इस जो मंत्र पाठ हमने अभी किया उसका यह सामान्य अर्थ है। हे देव, मैं अमृत को धारण करने वाला बन जाऊं, मेरा शरीर रोग रहित, मेरी जिह्वा अतिशय मधुर भाषिणी बने, मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। तू मेधा से ढकी हुई परमात्मा की निधि है, मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा करे। यह सामान्य अर्थ इस अनुवाद के प्रारंभ मंत्र का हुआ। तो उन मंत्रों का जाप हवन इत्यादि करके हम उस श्री इत्यादि को कामना को या बल ओज इत्यादियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से पंचम अनुवाक जो है, पंचम अनुवाक में व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना वह बताते हैं। अपने जीवन में भी हम मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों के द्वारा देखते हैं तो जीवन के 4 जो विभाग भगवान मनु ने हमें बतलाए, ब्रह्म ये है क्या उसे कहते हैं, सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास्त आश्रम है। तो चारों की कामनाएं अलग है। ब्रह्मचर्य में हम ब्रह्मोज की कामना करते हैं, हम विद्या की कामना करते हैं। उसी प्रकार से जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम के जो तत्संबंधित जो वस्तुएं हैं, श्री है, वित्त है, धन है, पुत्र पौत्र आदि की कामना हम करते हैं। तो जो चतुर्थ अनुवाद में वह कामना वहां हुई। उसके बाद में जो तृतीय आश्रम हमारा आता है वानप्रस्थाश्रम में, तो वानप्रस्थाश्रम में हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे कुछ रूप में मुक्त होकर हम अपने आत्म तत्व की ओर गमन वहां से करते हैं। तो वानप्रस्थ में जो हमें प्राप्त होना है वह यह पंचम अनुवाक हमें बतलाता है कि व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना हमें इस पंचम अनुवाक में प्राप्त होती है। तो वहां फिर वो व्याहृति क्या है तो बताते हैं कि भूर्भुवस्सुवरिति एतास्तिस्रो व्याहृतयः भूः भुवः स्वः, यह 3 प्रकार की व्याहृतियां है। तो इस प्रकार से तासामुह स्मैता चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्यादेवताः भूरिति वा अयम लोकः। भूः क्या है तो अयम लोक, जिस लोक में हम वास करते हैं वह भूलोक है। भुव इत्यंतरिक्षम, भुव व्याहृति क्या है तो वह अंतरिक्ष है। तो
भुव इति अंतरिक्षम, सुवरिति असौ लोकः, मह इत्यादित्याः, आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। तो महः, यह जो व्याहृति आगे उन्होंने बताई थी वह क्या है, वह आदित्य लोक है। तो हमारा गमन जो है ऊर्ध्वगामी हमें होना चाहिए। जैसे बताते हैं कि प्रत्येक, यह वाक्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग से हमने सुना था कि प्रत्येक अंश जो है अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। तो जैसे एक दीप का हम प्रज्वलन करते हैं तो दीपक की जो लौ है वह ऊपर की ओर उठती है। दीपक एक अंश है, उसका अंशी कौन है? तो सूर्य मंडल में स्थित भगवान आदित्य उसका अंशी है। तो प्रत्येक अंश अपनी अंशी की ओर आकृष्ट होता है। उसी प्रकार से जब हम जल प्रपात होता है, जल नल हम किसी भी खोलते हैं तो वह नल जो है नदी, समुद्र इत्यादि की तरफ वह बहकर जाता है, उसका अंश का अंशी है समुद्र। उसी प्रकार से जीव जो है, जीव जो अंश है उसका अंशी कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है। तो मतलब स्वयं ही जो हमारा जीव है या हमारा आत्म तत्व है वह ब्रह्म की ओर आकृष्ट होता है। एक समय में अगर हम चिंतन करते हैं तो यह सब मिथ्या को छोड़कर जो आत्म तत्व है वह ब्रह्म की ओर आकृष्ट होता है। तो वहां पंचम अनुवाक में वह व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना बतलाते हुए अपने आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व में विलीन किस प्रकार से करना है उसकी व्याख्या वह उस पंचम अनुवाक में करते हैं। उसके पश्चात षष्ठ अनुवाक जो है उसमें ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि का स्थान हृदयाकाश का वर्णन करते हैं। तो यह बात बृहदारण्यक उपनिषद भी बतलाता है। जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी का जनक की सभा में मैत्रेयी, गार्गी, उद्दालक इत्यादि ऋषियों से जब ब्रह्म चर्चा होती है तब एक जगह पर वह शायद चतुर्थ अध्याय में प्रश्न करते हैं कि आरुणि इत्यादि ये भी प्रश्न करते हैं कि देवता कितने हैं। यह सामान्य वर्तमान समय में भी बहुत से लोगों में जो 33 कोटि देवता है, कोटि देवताओं के विषय में चर्चा होती है कि 33 करोड़ देवता है सनातन मान्यताओं में। तो वह महाप्रश्न एक आता है, बहुत से प्रश्न आते हैं, उसमें एक आता है कि देवता कितनी है। तो 33 कोटि देवता को याज्ञवल्क्य जी भी बताते हैं कि 33 कोटि है, लेकिन वहां कोटि शब्द का अर्थ संख्यावाचक न लेते हुए समूहवाचक वहां लिया जाता है। तो उसमें वहां अष्टवसु, द्वादशादित्य, 11 रुद्र, इंद्र तथा प्रजापति, इस प्रकार के 33 देवताओं को वहां याज्ञवल्क्य बतलाते हैं कि यह 33 जो देवता है यही 33 देवता है। 33 कोट जिनका वर्णन हम करते हैं यही है। अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र तथा प्रजापति, यह 33 देवता है। इस प्रकार से वह बतलाते हैं। तो वहां अन्य बहुत सी चर्चाएं होती है। तो उसके अग्रिम अनुवाक में वहां बृहदारण्यक में चर्चा होती है कि जो सब कुछ प्रपंच है, जो आनंद है, दुख है, और वह सब किस में प्रतिष्ठित है, यह सब किस वस्तु में प्रतिष्ठित है। तो वहां सभी का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी अंत में यही बात बतलाते हैं कि ये जो सब प्रपंच है, यह आनंद है या दुख है इत्यादि बहुत सारे प्रपंच है, ये सभी हृदय में प्रतिष्ठित है। आनंद भी हृदय से प्राप्त होता है, दुख भी हृदय से प्राप्त होता है, चराचर प्रपंच जो है हमें हृदय से प्राप्त होता है। तो इस अनुवाक में भी शिक्षावल्ली के षष्ठ अनुवाक में यहाँ ये बताते हैं कि ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि का स्थान जो है हृदयाकाश का वर्णन यहाँ करते हैं। तो सय एषोऽन्तर हृदय आकाशश्च तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः। जो यह हृदय के भीतर आकाश है, विद्याकाश जिसे कहा जाता है, समस्त प्रपंच जो है हमारे विषयों को बतलाते हुए आगे वर्णन करते हैं सप्तम अनुवाक में कि पांत रूप में
वायुवांतर दिशा अग्निमा इत्यधिभूतम। अधिभूत को उन्होंने बताया कि अधिभूत क्या है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, दिशा, आदित्य, दिशा, प्रदिशा, ये सभी, और अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आप, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा, यह सभी अधिभूत हैं। तो फिर बाद में आध्यात्म क्या है वह सप्तम अनुवाक में बतलाते हैं। तो प्राण अपान प्राणोपानो प्राणोपान व्यानोदान समानः चक्षुश्रोत्रम मनोवाक्पक चर्म मागुंसः अस्थि मज्जा एतधिविधाय ऋषिरवोचत पांतवा इदग्गुं सर्वं पांतेनैव पांत स्पृणोतीति। तो यहाँ ये अध्यात्म क्या है यह बतलाते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से प्राण, यान, अपान, उदान और समान, नेत्र, कर्ण, मन, वाणी और त्वचा, चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, इसकी सम्यक कल्पना करके ऋषि ने कहा यह सब निश्चय ही पांक है, पवित्र है और यह पूर्ण करता है। इस प्रकार से सप्तम अनुवाक में यह चर्चा करते हैं। फिर जिस प्रकार से बतलाया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ में यह ब्रह्म की चर्चा हुई, उस प्रकार से संन्यस्त आश्रम में क्या किस प्रकार की चर्चाओं को या किस आचरण को हमें आचरित करना चाहिए बतलाते हुए अष्टम अनुवाक में वह बतलाते हैं कि ओंकार उपासना का विधान वह अष्टम अनुवाक में बतलाते हैं। तो ओम इति ब्रह्मा ओम इदग्गुं सर्वम, यह ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सर्वत्र है। ओम इति सामानि गायन्ति, ओम शोमिति शस्त्राणि षड्गुं सन्ति, ओम इत्यध्वर्यो प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इत्यग्निहोत्रमनुजानाति, ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। तो ओम ही सब कुछ है। तो ओंकार की उपासना, जब भी हम वेदों के भी किसी प्रयोगों को या अनुष्ठानों को अनुष्ठित करते हैं तो एक प्रथा है या एक आदेश प्राप्त है कि सर्वप्रथम ओंकार की उपासना करनी है। तो ओंकारों का जप करते हुए, जैसे सामान्यतया हम संगीत यदि सीखते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं कि सा का साधन करो तब स्वर साधित हो जाएंगे। सर्वप्रथम सा साधित करो, सा यह साधित करो, जिसका सा सद गया उसके सभी स्वर सद गए। तो इसी प्रकार से वेदों के जप होम अनुष्ठानों को करने के लिए ओम की साधना उन्होंने वहां बतलाई कि ओंकार की साधना करो, ओंकार का नियत अक्षरों में या नियत मात्रा में जप करो, तब अग्रिम आप वेद मंत्रों की या वेदानुष्ठानों को आप करने के अधिकारी होते हैं या अग्रिम आप अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक मंत्र के भी उच्चारण जब हम करते हैं, जैसे गायत्री इत्यादि है, त्र्यंबक इत्यादि मंत्रों का जब करते हैं, तब प्रारंभ में ओम एवं अंत में ओम को बतलाया गया है। वह क्यों? क्योंकि ओम ही पूर्ण है, ओम ही सर्वात्म है। जैसे यहाँ इस शिक्षावल्ली में बतलाया जा रहा है कि ओम इति ब्रह्मा ओम इदग्गुं सर्वम, ओम ही ब्रह्म तत्व है, ओम ही सर्वत्र है, ओम ही सर्वम है। तो ओमकार की जो आराधना है या साधना है उसको करने से हमें क्या प्राप्त होता है कि ब्रह्म ही वो पाप्नोति, आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं ओंकार की साधना से। तो अष्टम अनुवाक में इत्यादि चर्चा करते हुए नवम अनुवाक में शिक्षावल्ली के बताया जाता है कि ऋतादि शुभ कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का विधान, ऋत सत्य इत्यादि क्या है इसको जानना है। यह संन्यस्त में यह जानने का विषय फिर आगे वह बतलाते हैं कि ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च, अदिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, वांशंच स्वाध्याय प्रवचने च,
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवाचाराधीतरः तप इति तपो नित्य पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवैति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। तो वह बताते हैं कि हृत जो है शुभ कर्म या सत्य ही स्वाध्याय प्रवचन है। वेदों का नित्य अध्ययन करना, नित्य स्वाध्याय करना, उनका प्रवचन करना ही हृत है, सत्य है। तो अग्नि की उपासना करना भी स्वाध्याय प्रवचन है और इंद्रियों का दमन करना ही स्वाध्याय प्रवचन है। अग्निहोत्र करना ही स्वाध्याय प्रवचन है। अतिथि सत्कार करना ही स्वाध्याय प्रवचन है। इस प्रकार से जो निहित कर्म वेदों ने हमें बतलाए, जैसे पूर्व हमारा जो वेद कक्षा हुई थी उसमें ईशावास्य उपनिषद में वहां बतलाया गया था कि ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यत्किंच जगत्यान्यगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागतः कस्यचित् धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। हम अपने निहित कर्मों को करते हुए शतं समाः, शतजीवी हम हो, निहित कर्मों को करते हुए। तो वह निहित कर्म क्या है? जो हमें वर्णाश्रम व्यवस्था में देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था में जो कर्म हमें बतलाए गए हैं, उन विधियुक्त कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन का शतम यानी 100 वर्ष की आयु को हम प्राप्त करें या तब तक हम जीवित रहे। तो विहित कर्मों को करना, जैसे सामान्यतया हम अपने यहाँ देखते हैं कि देवालयों में एक विवादित विषय चल जाता है कि देवालयों में सभी का प्रवेश होना है, देवालय में देवताओं की मूर्तियों को सभी को प्रवेश करना चाहिए। यह बात भी हमने शंकराचार्य जी के मुख से सुनी थी कि जो इलेक्ट्रिक होता है, जो विद्युत होती है, विद्युत का स्पर्श कोई भी व्यक्ति उन साधनों को न अपेक्षा करते हुए, जैसे हम सामान्य बात सुनते हैं कि अगर कोई लाइट का काम करना है तो पैर में चप्पल पहन के या किसी लकड़ी के स्टूल पे इत्यादि खड़े होकर स्पर्श करो तो विद्युत का संचार अपने में नहीं होगा, जिससे बाधा हमें नहीं होगी। यह सामान्य नियम विद्युत के लिए बतलाया गया। तो वही नियम जो है देवालयों के, देवों की मूर्तियों के प्रति भी हमें समझना चाहिए कि देवो भूत्वा यदि देवम, यह नियम महाशास्त्रों ने बतलाया कि स्वयं देवत्व को प्राप्त करते हुए, उन तप को आचरित करते हुए देवताओं को हम यजन करते हैं, देवताओं की उपासना करें। आज मैं अगर कहूं कि मैं क्यों चप्पल पहनूंगा, मैं ऐसे ही लाइट में करंट में हाथ लगाऊंगा, तो क्या होगा? उससे बाधा मुझे होनी है, प्रत्यक्ष बाधा मुझे होनी है उससे। तो उसी प्रकार से देवों के पूजन इत्यादि संबंधों में, किसी भी देवालयों की मूर्ति स्पर्शन के संबंध में भी यह तथ्य को जानना चाहिए। तो वह बतलाते हैं कि शिखर दर्शन से भी देवता के दर्शन का, पूजन का फल प्राप्त होता है। हम कभी किसी देवालय में अत्यधिक जो भीड़ होती है उसके कारण न जा पाए, या हमारे समय के अभाव में हम न जा पाए, तो हम प्रार्थना करते हैं कि जाते जाते महाकाल के शिखर दर्शन हम करते जाए तो महाकाल दर्शन का फल हमें प्राप्त होता है। तो फल से किसी भी ऋषियों ने, किसी भी पुराण ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों ने फल से वंचित किसी को भी नहीं रखा है, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी हो, जलचर हो इत्यादि, किसी को भी फल से वंचित नहीं रखा गया। हाँ, उनकी एक नियम बांधा गया कि यहाँ ये, इनको ये होना चाहिए। तो विद्युत को स्पर्श करना है तो पैर में चप्पल पहननी है, लकड़ी का ये करना है या टेस्टर से उसे स्पर्श करना है, ये नियम बांधे गए। उन नियमों का पालन करते हुए उस समफल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ शुभ कर्मों की आवश्यकता का विधान जो है नवम अनुवाक में, शिक्षावल्ली में हमें प्राप्त होता है कि अग्निहोत्र करना ही स्वाध्याय प्रवचन है, अतिथि सत्कार करना ही स्वाध्याय प्रवचन है, और इन सब को करते हुए ही हम अपने तप का आचरण कर सकते हैं। तद्धि तपः, यही तप है। इस प्रकार से यह नवम अनुवाक में चर्चा करते हैं। दशम अनुवाक में यहाँ त्रिशंकु का वेदानुवचन एक प्राप्त होता है। यहाँ
एक कथा भी प्राप्त होती है कि अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिवा ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव अमृतमस्मि द्रविणगुं संवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः त्रिशंकोर्वेदानुवचनम। तो यहाँ त्रिशंकु नामक एक जो ऋषि है उनका अनुभव किया हुआ वचन वह दशम अनुवाक में हमें प्राप्त होता है कि उसके अनुवाक में यह बताते हैं कि मैं संसार वृक्ष का उच्छेदन करने वाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है, अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य जैसे उत्तम अमृत है उसी प्रकार से मैं अतिशय पवित्र हूँ, मैं प्रकाश युक्त घन का भंडार हूँ, अमृत से अभिसिंचित श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। इस प्रकार से त्रिशंकु ऋषि का जो है इन उपनिषद को अध्ययन करके, वेदों को अध्ययन करके वह स्वयं का अनुभव इसको प्राप्त करके क्या मुझे प्राप्त हुआ, यह त्रिशंकु वेदानुवचन में दशम अनुवाक में आख्यान बतलाते हैं। उसके बाद में एकादश अनुवाक जो सर्वत्र प्रचारित है, हम लोग आप सब भी जानते होंगे कि वेदाध्ययन के समाप्ति के बाद जो समावर्तन नामक एक संस्कार होता है, तो समावर्तन में छात्रों को जो आदेश आचार्यों के प्रति दिया जाता है उस आदेश की चर्चा या उस आदेश को जो है तैत्तरीय के शिक्षावल्ली से ग्रहण किया गया है एकादश अनुवाक से। तो वहाँ जो अंतेवासी यानी जो गुरु के अंतेवास में यानी गुरु के सानिध्य में रहने वाले छात्रों को वेदाध्ययन के पश्चात वह जो आदेश देते हैं तो वह शिष्यों के प्रति उद्देश्य मोक्ष के साधन की मीमांसा का वह आदेश वहाँ देते हैं। तो वह है कि वेदमनुचाचार्योऽन्तेवासिन मनुषास्ति। तो जो अंतेवासी है उनको शासन किस प्रकार से उनका रहना है यह आचार्य बतलाते हैं। तो आचार्य आगे कहते हैं सत्यम वदा, आपने वेदाध्ययन किया है, आपने मुझसे जो विद्या को अधीत किया है, इस विद्या के संरक्षण आप किस प्रकार से करोगे, इसका शासन आप किस प्रकार से रहोगे। तो जीवन में हमेशा सत्यम वदा धर्मंचर स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आप सत्य बोलिए, धर्म का आचरण कीजिए, क्योंकि धर्म अधर्म क्या है मैंने सिखलाया है आपको, तो आप धर्म का आचरण कीजिए। तो उसी प्रकार से स्वाध्यायान् मा प्रमदः, अधीत विद्या का स्वाध्याय कभी भी त्याग मत करो, क्योंकि वेद अध्ययन यह केवल किसी शब्दों को गुरु से ग्रहण करना नहीं है, तो वह तद्धि तपस्तद्धि तपः, जैसे इन्होंने बताया कि यह तप है। तप का आचरण करने के पश्चात यदि मैं मेरा आचरण व्यर्थ करूं या भंग करूं तो उस तप का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसलिए वह बतलाते हैं कि स्वाध्यायान् मा प्रमदः, अधीत विद्या का कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, नित्य वेदाध्ययन करो, नित्य स्वाध्याय करो। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीहि। तो उसके बाद में यह बतलाते हैं कि जो परंपरा है, फिर जो मतलब वेदाध्ययन के ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थाश्रम में आप प्रवेश करोगे तो पुत्र इत्यादि की जो परंपरा, वंश परंपरा, विद्या परंपरा, दोनों परंपराओं का आप छेदन मत करो। दोनों परंपराओं को आपको रखना है, एक विद्या वंश की परंपरा एवं एक पुत्र वंश की परंपरा जो है, गोत्र वंश की परंपरा जो है, उनका छेदन आप न करें। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य में बोलने में प्रमाद मत करो। धर्मान्न प्रमदितव्यम, उसी प्रकार से कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यैन प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम। प्रमाद किसी भी सत्य बोलने में, स्वाध्याय करने में, धर्म के आचरण करने में, कुशलता में प्रमाद मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम।
देव कार्य तथा पितृ कार्यों को करने में कभी भी प्रमाद मत करो, उनको यथा समय यथा योग्य उन कार्यों को करो। तो इस प्रकार से आचार्य जो है शिष्यों को उपदेश देते हैं। उसके आगे उसी अनुवाक में फिर बताते हैं कि प्रसिद्ध वाक्य है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता है, माता पिता आचार्य अतिथि, इनको देवों की तरह इनका सत्कार सम्मान करो, इनसे कभी भी प्रमाद मत करो, इनकी अवहेलना कभी भी मत करो। तो इस प्रकार से इस एकादश अनुवाक में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं कि मेरे द्वारा अध्ययन करने के पश्चात आपका शासन, आपका आचरण किस प्रकार से हो। तो इस उपदेश को देते हुए फिर अंतिम द्वादश अनुवाक में, जो जैसे प्रथम अनुवाक में शांति पाठ था, द्वादश अनुवाक भी शांति पाठ नामक है। तो वहाँ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो द्वादश अनुवाक में फिर शांति पाठ के साथ उस शिक्षावल्ली नामक भाग का समापन तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय के उपनिषद में किया जाता है। तो जैसे हमने देखा द्वादश अनुवाकों में 1 से लेकर द्वादश अनुवाक तक जो है, प्रथम एवं अंतिम अनुवाक में शांति पाठ के मध्य में जो है चारों आश्रमों के विषय में क्या क्या होना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में एवं संन्यास्त में क्या क्या आचरित हमें करना चाहिए, किन किन ब्रह्म की उपासना किस प्रकार से करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए काम्य वस्तुओं की उपासना के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस जप को करना चाहिए, कितने अनुष्ठानों को हमें करना चाहिए, इन सभी विषयों को तथा प्रथम द्वितीय तृतीय अनुवाक में शिक्षा संबंधित विषयों को कि वेदों के उच्चारण किस प्रकार से करने हैं इत्यादि विषयों को बतलाते हुए यह शिक्षावल्ली नामक जो तैत्तिरीय उपनिषद का भाग है उसको हमें आचार्यों ने बतलाया है। तो यथामति जिस प्रकार से मैंने अपने गुरुओं से अध्ययन किया था इस विषय में, तो उस वाक्यों को उन शब्दों को मैं अपने गुरुचरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर मेरे द्वारा किसी भी शब्दों को या अनुचित शब्दों का त्रुटिपूर्वक अगर उच्चारण हुआ हो तो भगवान महाकाल अपने चरणों में स्थान दे एवं क्षमा करे। हर हर